बंदगी साहेब बंदगी शकल को साहेब बंदगी बोलिए सद्गुरु नितिन पति साहेब की चलो भाई लाइट हो गई ना टेबलों पंखा हो जाए तो बहुत है पीछे तरफ अच्छा हेलो हेलो बोलिए श्री सद्गुरु कबीर साहेब की परम पिता परमात्मा की जय। बंदी छोड़ सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सबक भेदी गुरु नितिन दास जी साहेब की। उधर घुमा के जी स्टैंड वाला चाहिए ठीक है सर पगड़ी पहना दो प्रज्ञा घर कहाँ है? प्रज्ञा है क्या? प्रज्ञा से फलाना प्रज्ञा आगे से पीछे बोलिए सद्गुरु नितिन साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु नितिन साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सद्गुरु मदनपति साहेब की बोलिए वैराग साहेब की सभी संतों की आज के आनंद की सभी संत को बंदगी साहेब बंदगी नहीं ठीक है चौधरी आपका क्या
तो आज परमपिता परमात्मा की दया से राजनंद गांव में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? कारण क्या है? क्योंकि ये वो ज्ञान है जो सारे अज्ञान का नाश करता है। और हमें जो भी ज्ञान आज तक हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे गांव के विद्वानों द्वारा, हमारे धर्म के द्वारा, हमारे मजहब के द्वारा जो भी ज्ञान हमें मिलता है, ये ज्ञान उससे आगे की सीढ़ी है। यानी उस ज्ञान से और आगे जो तुम्हारी मंजिल है, ये ज्ञान वहां तक पहुंचाने का ज्ञान है, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं कि ये उच्च स्तरीय ज्ञान है, ऊंचा ज्ञान है, जल्दी समझ में नहीं आता। जैसे छोटी क्लासें होती हैं, 1ली, 2री, 5वीं, 7वीं, ये सभी पार कर लेते हैं। हर बच्चा 1ली पास कर लेता है, 2री पास कर लेता है, 3री, 4थी। जैसे जैसे क्लास बढ़ने लग जाती है, बच्चे फेल होना शुरू कर देते हैं। जितनी ऊंची क्लास में जाते हैं उतने कम चांस हो जाते हैं पास होने के। क्यों? क्योंकि सिलेबस बहुत मुश्किल होना शुरू हो जाता है। अब वो A फॉर एप्पल, B फॉर बैट नहीं रहा। अब वो पूरे देश की जानकारी, पूरी विश्व की जानकारी, हर चीज तुम्हें दिमाग में रखनी पड़ेगी। IAS, IPS की तैयारियां देखो कितनी मुश्किल है। लाखों बच्चे ट्राई करते हैं, जिसमें से कुछ चुनिंदा ही जीत पाते हैं, उसको सफल कर पाते हैं, नहीं तो सब फेल हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसी दुनियावी पढ़ाई पास करना इतना मुश्किल है, तो सोचो वो आध्यात्मिक पढ़ाई पास करना कितना मुश्किल होगी। छोटी सी नौकरी लेने के लिए इतना बड़ा एग्जाम देना पड़ता है, उसमें चंद लोग पास हो पाते हैं, तो सोचो वो परमपिता परमात्मा, उसको पाने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, कितना बड़ा एग्जाम देना पड़ेगा। इसलिए ये ज्ञान जल्दी किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन मैं अरदास करूंगा मालिक से, परमात्मा से अरदास करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों को ये ज्ञान बिल्कुल आराम से, सहज ही समझ में आने लग जाए। क्योंकि इस ज्ञान को बड़े तरीके से समझाया जाएगा, बड़े आसान तरीके से, ताकि जो ज्यादा बुद्धिमान, जिसको कहते हैं ज्यादा चतुर सयाना ना भी हो, तब भी उसको समझ में आ जाए कि आखिर बताया क्या जा रहा है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, फिर ये सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में आज तक जितने भी गुरु आए, जितने भी प्रकार का तुमने ज्ञान लिया, जितने भी प्रकार के धर्म जात जो भी तुम्हें कुछ दे के गए, अच्छी बात है, कुछ नहीं से कुछ बना। तुम घर में बैठे हो, कभी स्कूल नहीं गए, सारी उम्र ना जाओ, उससे अच्छा है कि तुम LKG UKG में ही एडमिशन ले लो, कम से कम अपना नाम लिखना सीख जाओगे। लोग तुम्हें अंगूठा टेक नहीं कहेंगे, अंगूठा छाप नहीं कहेंगे, तुम अपना नाम लिख सकते हो, यही बहुत है तुम्हारे माथे से अंगूठा छाप नाम का कलंक मिटाने के लिए। जो अपना नाम लिख सकता है वो अंगूठा नहीं लगाता। लेकिन नाम भी कैसे लिखेगा? जब तक कोई गुरु धारण नहीं करेगा, किसी से सीखेगा नहीं। तो इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि धन्यवाद तुम्हारे, अगर तुम्हारे जीवन में कोई गुरु आया,
धन्य भाग। किस किसने गुरु धारण किया है? हाथ खड़ा करो जरा, पता लगे कितने गुरुमुख हैं इस गांव में। बहुत बढ़िया, कमाल होगी ये तो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, दिल खुश हो गया सुन देख के। कहने का मतलब लगभग 99% लोगों ने गुरु धारण कर रखा है, बहुत अच्छी बात है। अब हमारा सत्संग समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि निगुरा हमारा सत्संग जल्दी नहीं समझ पाता, लेकिन गुरुमुख बड़े विवेक से, बड़े प्रेम से हर बात समझेगा। तो साहिब समझा रहे हैं कि बहुत धन्य भाग है तुम्हारे कि तुम्हारे जीवन में गुरु पधारे, लेकिन उससे भी बड़े भाग होते हैं जब तुम्हारे जीवन में सतगुरु पधारते हैं। समझ लो, एक तो है गुरु धारण करके बैठे हैं और एक वो जो सतगुरु धारण करके बैठे हैं। दोनों में फर्क क्या है? आज इस फर्क को समझाएंगे ताकि जितने भी हंस हैं मालिक के, परमात्मा के, वो ये बात समझ पाए कि हमने जो गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है उससे हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर कर देंगे आज। तो कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? गुरु मेरे सब ही बड़े, अपनी अपनी ठौर और शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मौन। कहते हैं धन्य भाग तुम्हारे जीवन में गुरु आए। गुरु मेरे सभी बड़े, अपने अपने गुरुओं की शरण में रहना चाहिए, अपने अपने गुरु को महान समझना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी ठौर, वो कहां तक की बात कर रहा है उसको भी जान लेना चाहिए। जैसे 10वीं तक पहुंचने के लिए आपको 10 बार गुरु बदलना पड़ेगा। पहली क्लास का गुरु अलग, दूसरी का अलग, तीसरी का अलग, चौथी का अलग, पांचवी का अलग, छठी का अलग, हर बार क्लास टीचर बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें यह समझना चाहिए कि अगर मैं एक गुरु को छोड़ के दूसरे के पास जा रहा हूं तो मेरी तरक्की हो रही है, यानी प्रमोशन हो रहा है, या मेरा डिमोशन हो रहा है। यह समझ लेना चाहिए। हमारे जीवन का मकसद केवल गुरु धारण करना नहीं है। हमारे जीवन का मकसद है सच्चे शब्द को प्राप्त करना, सच्चे नाम को प्राप्त करना, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना। और वो सच्चा नाम, सच्चा ज्ञान जो हमें देगा वही सतगुरु है। तो एक गुरु में और सतगुरु में क्या भेद है, अच्छे से समझ लो। कह रहे गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर समझा दी साहिब ने कि कोई देवताओं का पुजारी बना देगा गुरु। बहुत से गुरु हैं, टीवी खोल के देखो, यूट्यूब पे देखो, तुम्हें किसी ना किसी देवता की पूजा करवा देगा। और देवता ही क्यों, और नीचे, यानी तुम्हें भूत प्रेतों की, यक्ष चंडालिनी की पूजा कराने वाले गुरु भी बैठे हैं। आप देखो खोल के टीवी, आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करो काला जादू कैसे सीखे, देखो कैसे गुरुजी मिलते हैं तुम्हें। काला जादू सिखाने वाला पता नहीं तुमसे किन किन भूतों की पूजा करवा देगा जिनके तुमने कभी नाम न सुने हो, वो भी गुरु है। वो भी अपनी ठौर पे ज्ञान दे रहा है। उससे ऊपर का गुरु मिल गया तो तुम्हें देवी देवताओं की पूजा करवा देगा। वरुण देव की पूजा करो, शनि देव की पूजा करो, फलाने देव की पूजा करो। सारे देवी देव बैठे हुए, हिंदू धर्म में देवताओं की कमी नहीं है। उससे ऊपर का गुरु मिलेगा तो तुम्हें त्रिगुण की पूजा करवा देगा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी की, वो देवताओं को छुड़वा देगा, नीचे वाले देवताओं को छुड़वा देगा और ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी की पूजा करवा देगा। इनसे भी ऊपर का गुरु जब मिलेगा वो तुम्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी छुड़वा देगा। वो किसकी पूजा करवा देगा? जगत जननी जगदम्बा की, जो तीनों गुणों को पैदा करती है, यानी महामाया की पूजा करवा देगा। उससे भी ऊपर का गुरु मिलेगा, वो इसको भी छुड़वा देगा। वो किसकी पूजा करवाएगा? वो ब्रह्म की पूजा करवा देगा, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मांड का स्वामी, यानी ये सारी सृष्टि, इसका मालिक कौन है? ब्रह्म है। उसी का ज्ञान प्रकट करवा देगा और तुम क्या बन जाओगे? ब्रह्म ज्ञानी।
तुम कहां लीन हो जाओगे? अंत समय में ब्रह्म लीन, तुम ब्रह्म में समा जाओगे। अब उससे भी ऊपर का गुरु मिलेगा जो ब्रह्म की साधना भी त्याग देगा और छुड़वा देगा। वो किसकी साधना करवाएगा? पार ब्रह्म परमेश्वर की। पार ब्रह्म यानी ब्रह्म के भी पार। तो हर गुरु तुम्हें कुछ ना कुछ दे रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन अपनी अपनी ठौर। जिसकी जहां तक पहुंच है वो वहीं तक का ज्ञान दे सकता है। तो साहिब कह रहे हैं गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। अब ये क्या है? शब्द विवेकी पारखी। अब इन तीनों शब्दों पे जब आप ध्यान दोगे तब आपको समझ में आएगा कि यही असली चीज है। गुरु तो बहुत है, हर गांव में गुरुजी बैठे हुए। तुम किसी भी गांव में जाके किसी से भी कुछ भी कह दो, यहां कोई गुरुजी है क्या, देखो तुम्हें घर तक छोड़ के आया। हर गांव में गुरु बैठे हैं, लेकिन सतगुरु ये गांव गांव में नहीं बैठते, ये घर घर में नहीं मिलते। सतगुरु कहते हैं बिरला होता है पूरे संसार में, कोई एक कोई दो होते हैं, समझ लो। अब कैसे जानेंगे वो सतगुरु है? हमें समझ में आना चाहिए कि शब्द विवेकी पारखी क्यों बोला है। शब्द यानी वो वस्तु जो गुरु हमें देता है। क्या लेने जाते हैं हम गुरु जी से? नामदान। नामदान में हमें क्या मिलता है? शब्द मिलता है। शब्द का हम क्या करेंगे? जपेंगे। एक तो ये शब्द हो गया, जपने वाला शब्द। जपने वाला शब्द देने वाला गुरु सतगुरु नहीं होता। तो फिर वो कौन होता है? कहते हैं शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द पे विवेक करके पारख करवा दे। पारख यानी परख करवा दे कि तुम्हें सच्चा नाम मिला भी कि झूठा नाम मिल गया, तुम्हें परमात्मा का नाम मिला भी या काल भगवान का नाम मिल गया, तुम्हें निअक्षर नाम मिला भी या अक्षरों में नाम मिल गया। इसकी परख कराने वाले को शब्द विवेकी पारखी गुरु कहते हैं। और वो पूरे संसार में एक ही होता है। दो मैंने क्यों बोला? जब वो किसी की ड्यूटी लगा दे तब दो हो जाते हैं, तीन नहीं होते। यानी पहला गुरु कौन? जो स्वयं परमपिता परमात्मा शब्द गुरु है, वो एक ही है, वो दो नहीं होते। वो सारे युगों में एक ही है। सतयुग में सत्सुकृत, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। एक ही है। चार नाम रख के आ रहे हैं अलग अलग युगों में। लेकिन जब वो किसी को चुन लेते हैं कि अब तुम आगे रास्ता दिखाओ लोगों को, तो वो भी सतगुरु ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो सतनाम देना शुरू करता है। साहिब ने बोला सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। यानी एक तो सतगुरु कौन है? जो परम पिता परमात्मा है। और दूसरा सतगुरु कौन है? जिसको वो चुन लेता है। जैसे बाबा नानक को चुन लिया, अब बाबा नानक सतगुरु है। रविदास जी महाराज को चुन लिया, अब वो रविदास जी महाराज जी सतगुरु है। जिसको भी चुन लिया वो सतगुरु है। लेकिन आम गुरु और सतगुरु में क्या फर्क पड़ता है, इसको समझना है। आम गुरु हमें 52 अक्षरी नाम देता है। वो नाम देता है जो इंसानों ने बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जापानी, चाइनीज, ताइवानी, मंगोल। जिस भाषा का गुरु होगा उस भाषा का नाम दे देगा। ये हो गया आम गुरु।
और सतगुरु वो क्या करता है? सतगुरु उन नामों को छुड़वा देता है। अगर तुम हिंदी के नाम जप रहे हो, छुड़वा देगा, छोड़ दो इसको। अगर तुम अरब देश के हो, अरबी में नाम जप रहे हो, छुड़वा देगा। अगर तुम ईसाई हो, अंग्रेजी में नाम जप रहे हो, छुड़वा देगा। अगर तुम सिख हो, पंजाबी के नाम जप रहे हो, छुड़वा देगा। उसका काम ही छुड़वाना है। गुरु का काम नाम जपवाना है और सतगुरु का काम नाम छुड़वाना है। बहुत बड़ा फर्क है इसमें। सोचो, एक तुम्हें जो चीज दे रहा है, दूसरा उसी को छुड़वा दे रहा है। लेकिन क्यों? क्या वो परमात्मा का नाम नहीं दे रहा है? क्या कारण है छुड़वाने का? तो साहिब समझा रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। हम परमात्मा के पास क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं पता है? आज तो कलयुग है, कोई राम राम करने वाला भी नहीं है जल्दी। सतयुग में जब हम थे तो चारों तरफ सत्य ही सत्य था, भक्ति ही भक्ति थी। हमने सतयुग में भी भक्ति की होगी, सबने की होगी। जब हमने सतयुग में भक्ति करी तन मन धन से, तो हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए थी। लेकिन सतयुग में मुक्ति नहीं मिली, तो हम त्रेता में आ गए। फिर त्रेता में भक्ति करी, हवन यज्ञ किए, पूजा पाठ किए, बहुत कुछ किया। अब हमें त्रेता में मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, त्रेता में मुक्ति नहीं मिली, तो द्वापर में आ गए। अब द्वापर में हमने इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति, इतने हवन यज्ञ पूजा पाठ किए, अरे द्वापर में हमें मुक्ति मिल जानी चाहिए थी, लेकिन द्वापर में भी नहीं मिली। ले कलयुग में आके बैठे हुए हैं। अब ये प्रमाण है यहां बैठे रहने का कि हमें सतयुग द्वापर त्रेता में मुक्ति नहीं मिली, वरना यहां आप लोग बैठे ही ना होते, ना हम बैठे होते। इसका मतलब हमने सतयुग द्वापर त्रेता में जो कुछ भी किया वो पूरा ज्ञान तो नहीं था, वो पूर्ण भक्ति तो नहीं थी, वो मुक्तिदायक भक्ति तो नहीं थी, उससे मोक्ष हमारा नहीं हो पाया। तो अब क्या करना है? अब वो करना है जो सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं किया। अब वो करना है। और क्या छोड़ना है? जो सतयुग द्वापर त्रेता में खूब किया वो छोड़ देना है अब। क्योंकि अगर वही पकड़ के बैठे रहोगे तो वापिस आना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा। तो क्या क्या किया हमने सतयुग द्वापर त्रेता में? अपने ग्रंथ खोल के देख लो। हमने यज्ञ किए, हवन किए, पूजा पाठ की, भगवानों के नाम जपे, नदियों में स्नान किया, तीर्थ स्थानों में गए, सब कुछ किया। जो भी आज तक हमें करवाया जा रहा है कलयुग में भी, वो हमने पहले भी किया हुआ है। उन्हीं की कहानियां सुन सुन के तो हम आज ये काम कर रहे हैं। तो जब हमने सब कुछ किया और हम मुक्त नहीं हो पाए, इसका मतलब अगर आज भी वही करेंगे तो भैया मुक्ति मिलने वाली नहीं है। तो अब क्या करना है? एक छुड़ाए। जो भी आज तक आपने किया सतयुग द्वापर त्रेता में, उस सबको छोड़ देना है। एक लखाए। अब क्या लखना है? जो हमने सतयुग द्वापर त्रेता में नहीं लखा। और क्या नहीं लखा? हमने अपनी आत्मा को नहीं लखा, हमने आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। इसलिए हम पूजा पाठ, हवन यज्ञ, मंत्र जंत्र तंत्र इसी में उलझे रह गए। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मुहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते जल में मीन प्यासी, पानी नहीं मछली है,
लेकिन पानी नहीं मिल रहा उसको, प्यासी है बेचारी। मुझे देखते आवे हंसी, मुझे देख देख के हंसी आ रही है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कि बिना आत्म ज्ञान के, यानी बिना आत्मा के ज्ञान के ये नर भटक रहा है। कहां भटक रहा है? कभी काबा, कभी काशी। मुसलमान भाई है तो काबा जा रहा है, अल्लाह को पूजने, अल्लाह की बंदगी करने, अल्लाह की नमाज पढ़ने, अल्लाह को प्राप्त करने। और कोई हिंदू है तो वो कहां जा रहा है? वो काबा और काशी में नहीं है। साहिब कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, बिल्कुल पास में। लेकिन ये जीव उसको ढूंढने के लिए कहां जा रहा है? कभी काबा, कभी काशी, कभी केदारनाथ, कभी सारनाथ। जहां उसका मन कर रहा है, जहां उसको अच्छा लग रहा है कि वहां जाना चाहिए, भागा जा रहा है, लेकिन खुद में नहीं ढूंढ रहा। साहिब समझा रहे हैं कि तेरा परमात्मा कहीं और नहीं, तेरी आत्मा में है, तेरी आत्मा में विराजमान है वो। तो साहिब इशारा कर रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब इससे ज्यादा क्या बोले वो? कह रहे जिसको तू ढूंढ रहा है वो तेरे अंदर विराजमान है। जैसे तिल अपने तेल को ढूंढने के लिए गली गली में भटकने लग जाए तो उसको सयाना कौन बोलेगा? अरे तिल में ही तेल है। अगर दूध घी को ढूंढने के लिए वन वन, पहाड़ पहाड़, जंगल, नदियों में जाने लग जाए तो कहां मिलेगा उसको? अरे दूध में ही घी है, जहां पर है वहीं पर खोज। तो इसी प्रकार साहिब समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। आत्म ज्ञान, आत्मा के नाम सुना है ना सबने? आत्मा के नाम सुना है? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो साथ में? किसी की घर तो नहीं छूट गई, तकिए के पास पड़ी रह गई हो, या कहीं खूंटी पे टांगी हो, उतारना भूल गए? ऐसा तो नहीं है ना? सब लेके आए हो अपनी अपनी आत्मा। क्या प्रमाण है? चेक करके देखो, हाथ लगा के देखो जरा, शायद भूल गया कोई। अभी कहे ना मोबाइल लाए हो कि नहीं? हाँ लाए। हाथ लगा के देखो, एकदम देख लोगे, हाँ लाया हूं जी, लाया हूं। आत्मा के लिए कहां हाथ लगाओगे? कैसे पता लगेगा आत्मा है कि नहीं है? आत्मा है तो ना साथ में, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। चलो तुम्हारे साथ है ना आत्मा, 24 घंटे साथ रहती है ना। बताओ आत्मा कैसी होती है? लंबी है, छोटी है, मोटी है, गोल है, लाल है, पीली है, गर्म है, ठंडी है? कैसी होती है आत्मा? कभी आत्मा को देखा है? किसी और की नहीं, अपनी की बात कर रहा हूं। कभी अपनी आत्मा को देखा? नहीं देखा, लेकिन 24 घंटे तुम्हारे साथ है। बस यही अज्ञान है। जो वस्तु तुम्हारे साथ 24 घंटे है, तुमने उसको नहीं देखा। और जो तुम्हारे घर से हजारों किलोमीटर दूर कोई मूर्ति लगी हुई है, तुम उसको देखने के लिए जा रहे हो। यही अज्ञान है। इसी को कबीर साहब कह रहे हैं कि घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे और बाहर ढूंढी, अरे जल में नींद प्यासी, मुझे देख आवे हंसी। ये प्रमाणित है कि आत्मा यहां पर है, लेके आए हो साथ में। कैसे प्रमाणित है? अगर आत्मा यहां ना होती ना तुम्हारे साथ, तो तुम रास्ते में कहीं पड़े होते। जहां पर वो तुम्हारा शरीर छोड़ देती, तुम वहीं कहीं पड़े होते गली में, यहां पहुंच भी नहीं पाते। अगर तुम यहां पहुंच गए हो, इसका मतलब आत्मा है। अब इसको ढूंढने कहां जाना पड़ेगा? अब इसको कहां ढूंढना है? जहां बैठे हो वहीं है। एक कदम चलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसको ढूंढने के लिए। यानी तिल को एक कदम भी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तेल के लिए, बस अपने आप में ढूंढ ले।
जनरेटर नहीं है क्या? जनरेटर नहीं लगाया था? जनरेटर नहीं रखा था? कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि ज्यों तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी इसी जीवन में जाग जा मेरे भाई। अगर ये जीवन निकल गया हाथ से और आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया तो समझ लो बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हो। क्या दिक्कत होगी? ज्यादा से ज्यादा लोग सोचते हैं स्वर्ग में चले जाएंगे या ज्यादा से ज्यादा नरक में चले जाएंगे। ये स्वर्ग नरक तो कल्पना मात्र है भाई। असली खेल तो तब शुरू होगा जब 84 में जाओगे, जब कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर चीता घोड़ा घड़ियाल बनना पड़ेगा, मक्खी मच्छर बिच्छू सांप बनना पड़ेगा, दुनिया भर के नाना प्रकार के जीवों के शरीर धारण करने पड़ेंगे, तब समझ में आएगा कि खेल क्या है। बहुत दुखदाई खेल है। इतना दुख इतना दुख इतना दुख मिलेगा कि तुम झेल नहीं पाओगे। किसी कुत्ते को देख लेना गांव में, जिसके कान में कीड़े पड़ गए हो, सिर में कीड़े पड़ गए हो, कैसे भटक रहा है, कोई पास नहीं भटकने दे रहा है, डंडा मार के भगा रहे हैं। वो भी मालिक का ही जीव है। ये मत सोचना कि तुम कुछ खास रिश्तेदार लगते हो परमात्मा के, तो तुम्हें बढ़िया बढ़िया शरीर दे दिया और वो कोई बेगाना लड़का है, अपना नहीं है परमात्मा का। वो भी मालिक का ही बच्चा है, लेकिन कर्मों की मार झेल रहा है, और ऐसी कर्मों की मार झेल रहा है कि हालत खराब हो गई है। अब कैसे बचना है? एक ही तरीका है, और वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब क्या होता है समझ लो, क्योंकि बहुत से गुरु ये वाणियां गाते हैं, जल में मीन प्यासी मुझे देखते हुए हंस। मेरे ख्याल से सारा ही कबीरपंथी ये गा रहा है। ऐसा कोई बिरला होगा कबीरपंथी जो ये नहीं गाता। और बाकी जितने भी संत महात्मा भारत में बैठे हैं, विदेशों में बैठे हैं, कोई बिरला होगा जिसने ये वाणी नहीं सुनी होगी, ये अपने ग्रंथ में नहीं लिखी होगी। सबने लिखी है, लिखी सबने है आत्मज्ञान के ऊपर, लेकिन दे क्या रहे हैं, बता क्या रहे हैं, इस पे विचार कर लोगे तो खली मच जाएगी जीवन में कि हम कैसे गुरु की शरण में आ गए, कह क्या रहा है, करवा क्या रहा है। तो कहते हैं आत्मज्ञान ये होता कि तुम किसी का नाम जपो। गुरु ने नाम दिए जपने के लिए, किस किस को दिया? हाथ खड़े करो। गुरु जी ने नाम जपने को दिया ना, जप रहे हो ठीक से? समझ लो, नाम जपना अलग चीज है, आत्मज्ञान अलग चीज है। आत्मज्ञान का मतलब समझ लो कि आत्मज्ञान होता क्या है। आत्मज्ञान नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है। आत्म यानी खुद का, ज्ञान यानी बोध, इसी को कहते हैं आत्म बोध, यानी आत्म साक्षात्कार, यानी खुद का ज्ञान हो जाना। जैसे आत्महत्या, आत्महत्या का मतलब क्या होता है? 2-4 लोगों को मार दो, आत्महत्या हो गई? नहीं, आत्महत्या का मतलब होता है खुद की हत्या। इसी प्रकार आत्मरक्षा, आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर, किसी और पे नहीं। आत्म कल्याण यानी खुद का कल्याण, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्म कथा यानी खुद की कथा,
किसी और की नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, किसी और का नहीं कि गुरुजी ने कोई नाम दे दिए जपने के लिए, बेटा राम राम जपो, बेटा राधे राधे जपो, बेटा ओम नमः शिवाय जपो, बेटा होंडा या खुदा जपो, अल्लाह अकबर जपो। सिख है तो कहे बेटा वाहेगुरु वाहेगुरु जपो। ये वो ज्ञान नहीं है, ये वो ज्ञान नहीं है। आत्म कथा का मतलब बाकी सबको छोड़ के अपनी कथा लिखना। आत्महत्या यानी बाकी सबको छोड़ के अपनी हत्या करना। इसी प्रकार आत्मज्ञान यानी बाकी सबको छोड़ के अपने आप को जानना, इसको आत्म ज्ञान कहते हैं। इसीलिए बोला साहिब ने, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, यानी आज हम अपने आप को छोड़ के हर चीज को भगवान मान के बैठे हैं। सोचो क्या क्या पूजा जा रहा है हमारे भारत देश में भगवान के नाम पे। सोचो एक बार, पीपल का पेड़, इंसान जन्म ऊंचा है या पीपल का जन्म ऊंचा है? 84 लाख योनियां पता है ना कैसे होती हैं? सबसे उच्च योनि कौन सी है? मनुष्य योनि है। पेड़ पौधे किसमें आते हैं? निचली योनियों में। जो चल नहीं सकते, जो घूम नहीं सकते कहीं, जो तना ऐसे तो ऐसे ही रहेगा, वो निचली योनियां है। इनसे ऊपर है हम। तो ऊपर की योनि वाला निचली योनियों की पूजा करने में लगा है, उसको परमात्मा मान के। और किसकी पूजा हो रही है? तुलसी की पूजा कर रहे हैं, सांप की पूजा कर रहे हैं, चूहे की पूजा हो रही है, गाय की पूजा हो रही है। यानी जितनी भी योनियां नीचे की है उसकी पूजा चल रही है। खुद की पूजा छोड़ के, खुद का ज्ञान छोड़ के किसी और की पूजा चल रही है। और ज्यादा बुद्धि विवेक आ जाए तो देवी देवताओं की पूजा चल रही है। हम देवी देवताओं को मान के बैठ गए कि देवी देवताओं को पूजना ही परमात्मा को पूजना है। बिल्कुल नहीं। द्वापर युग में कृष्ण जी ने खुद अपने हाथों से देवी देवताओं की पूजा बंद करवाई थी, याद है? देवी देवताओं की पूजा किसने बंद करवाई? कृष्ण जी ने। ये हवन यज्ञ पूजा पाठ नहीं करना है, किसी देवी देवता को नहीं पूजना है, ये कृष्ण जी ने द्वापर युग में बोला था। तो देवताओं ने क्या किया? देवताओं ने बारिश करना शुरू कर दिया कि डुबा देंगे इन सबको। तो कृष्ण जी ने क्या किया? एक उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठा लिया, हमें बचाने के लिए। किससे? राक्षसों से, देवताओं से। समझ लो, कृष्ण जी ने ही देवताओं की पूजा बैन करवा दी थी, नहीं करनी है। तो ये दोबारा कैसे आ गई हमारे धर्म में? यानी कोई कृष्ण जी से भी बड़ा ज्ञानी आ गया है जिसने दोबारा से चालू करवा दी। दादाजी ने मना किया कि इस घर में मीट मांस नहीं आना चाहिए, लेकिन पता लगा 3-4 पुश्तों बाद वहां पे फिर मीट मांस चल रहा है। इसका मतलब दादाजी से भी बड़ा कोई आ गया है जिसने दोबारा से स्टार्ट करवा दिया। विचार करना पड़ेगा। गीता में देवी देवताओं की पूजा में अध्याय 23वां श्लोक कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, भूत प्रेतों की पूजा करने वाले भूतों में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को चले जाते हैं। ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। बैटरी खत्म हुई क्या? कहते हैं ये तीनों अज्ञानी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, ये मुझ तक नहीं पहुंच सकते, ये निचली योनियों में ही भटकते रहेंगे। तो कहने का मतलब ये कि इस दुनिया में अगर कोई सबसे ऊंचा ज्ञान है तो वो आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान, आवाज देखो, ये माइक दूसरा बैटरी खत्म होगी लग रहा है, छोड़ रहा है।
चार्जिंग खत्म है। हेलो हेलो। तो कह रहे हैं कि आत्म ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। क्यों है? क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास है। कबीर साहब कह रहे हैं आत्म में परमात्मा दर्शे, कि अगर तुम्हें परमात्मा का दर्शन करना है तो अपनी आत्मा में झांको। तुम्हारी आत्मा में ही उस रब्बुल आलमीन, उस परम पिता परमात्मा, उस बंदी छोड़ का वास है। लेकिन तुम अपनी आत्मा को छोड़ के हर चीज को पूजने में लगे हुए हो, जबकि सारे काम तुम्हारी आत्मा से सिद्ध हो रहे हैं। तुम पानी पी रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम खाना खा पा रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो, चर्च जाते हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तुम्हारे हाथ में थाली है, मंदिर जा रहे हो, रास्ते में आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, सामने मंदिर है, बिल्कुल भगवान बुला लेगा क्या मंदिर के अंदर तक? आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, तो वही दरवाजे में पड़ जाओगे, गिर जाओगे, अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। वहां से उठा के लोग हॉस्पिटल ले जाएंगे, लेकिन भगवान तुम्हें अपने तक नहीं बुला पाएगा, क्योंकि तुम भगवान के पास आत्मा की वजह से जा पा रहे हो। समझ लो, तुम मंदिर में आत्मा की वजह से जा पा रहे हो। तुम जयकारे आत्मा की वजह से लगा पा रहे हो। तुम बोलते हो अल्लाह अकबर आत्मा की वजह से। तुम बोलते हो जय श्री राम आत्मा की वजह से। तुम बोल रहे हो साहिब बंदगी आत्मा की वजह से। तुम बोल रहे हो वाहेगुरु आत्मा की वजह से। तुम बोल रहे हो गॉड आत्मा की वजह से। आत्मा है तो कुछ भी बोल रहे हो, और आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं बोल पाओगे। ना जय श्री राम, ना अल्लाह अकबर, ना मंदिर जा पाओगे, ना मस्जिद जा पाओगे। तो उस आत्मा को जानो जिसकी वजह से ये सारी सृष्टि चल रही है। ये सब आत्मा की वजह से ही चल रहे हैं। और जहां आत्मा नहीं है वो हिल तक नहीं सकता। किसी मुर्दे के पास जाके उसको 100 गालियां दे दो, एक बार भी पलट के जवाब नहीं देगा। और किसी जिंदा को एक दे के देख लेना, तुम्हें बता देगा क्या होती है गाली। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो इसी आत्मा का ज्ञान हमने प्राप्त करना है, जिसकी वजह से हमारी काया माया सब चल रही है। सब कुछ हम आत्मा के आधार पे कर रहे हैं, लेकिन आत्मा को ही भूले बैठे हैं। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं कि जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने तो परमात्म चीन है। और संत कहावे सोए, यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। कहते परमात्मा को ढूंढना चाहते हो भाई, तो आत्मा को ढूंढो पहले। अगर परमात्मा को ढूंढने के लिए निकल गए तो भटक जाओगे। घी को ढूंढने के लिए निकल, तो इसीलिए कबीर साहब आत्मज्ञान की बात करते हैं। और आत्मज्ञान क्या है? अपनी आत्मा को जान लेना। जैसे ये माइक चल रहा है, पंखा चल रहा है, किसकी वजह से? करंट की वजह से। अब अगर करंट ना हो तो ये माइक भी यहां है, पंखा भी यहां है, स्पीकर भी यहां है, सब कुछ है, फिर भी किसी काम का नहीं है। क्या करोगे बताओ? पड़ा हुआ है, देखते रहो इसको, चलेगा नहीं। इसी प्रकार इस आत्मा की वजह से तुम्हारी माँ, तुम्हारा
पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, ये सब चल रहे हैं किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। जब तक आत्मा है इनमें तब तक ये घर में रहेंगे, और जिस दिन आत्मा ने इसको छोड़ दिया, कौन रखेगा घर में? कौन रखेगा तुम्हें घर में? अगर तुम्हें कोई प्यार कर रहा है, केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हारी आत्मा विराजमान है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तुम भले कितने सुंदर क्यों ना हो, तुम भले पूरी दुनिया में नंबर 1 पे सुंदर क्यों ना हो, तुम्हें उठा के कहां रख दिया जाएगा? हिंदू है तो चिता पे रख दिया जाएगा, मुसलमान है तो जमीन में दफना दिया जाएगा। यानी तुम्हारी कोई कीमत नहीं रही। अगर कीमत है तो किसकी वजह से है? आत्मा की वजह से है। अब दुख की बात क्या है कि जो खुद आत्मा है वो अनात्मा की पूजा करने में लगा हुआ है। कौन है आत्मा? हम सब आत्मा ही हैं, शरीर नहीं है हम। शरीर तो हमने धारण कर लिया है। जैसे ये कपड़े लाल, पीले, हरे, गुलाबी। अब कोई कहे मेरी माँ लाल है, मेरी भाभी हरी है, अरे मेरी सास पीली है, तो ऐसा नहीं है। ये कपड़े हैं, लाल, पीले, हरे, गुलाबी कपड़े हैं। आप कौन हो? आप कपड़े नहीं हो। समझ लो, जैसे ये कपड़े हैं इस तन के, वैसे ही ये तन कपड़ा है आत्मा का, इस जीव का। कोई काले कलर का है, कोई भूरे का, कोई गोरे का। देखो एक दूसरे के चेहरे, सबके रंग अलग अलग हैं। कपड़े हैं ये, कपड़ों के रंग होते, तुम्हारा रंग नहीं है। तुम तो जीव हो, जीवात्मा हो। जब तक ये शरीर धारण कर रखा है जीवात्मा हो। और जीवात्मा क्या होती है? अविनाशी। गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, गाते भी हैं। लेकिन अविनाशी होता हुआ किसकी पूजा कर रहा है? नाशवान चीजों की, नाशवान चीजों की पूजा कर रहा है। जिसका एक दिन नाश हो जाएगा उसकी पूजा करने में लगा हुआ है। खुद अविनाशी है, खुद को जान ही नहीं रहा है। पत्थर की पूजा करने में लगा है, पत्थर को भगवान बना लिया इस अविनाशी जीव ने। साहिब समझा रहे हैं, अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और वासे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। कहते हैं अगर पत्थर पूजने से हरि मिल जाए तो पत्थर आता कहां से? पहाड़ से लाते हो ना। मैं पहाड़ी पूज लेता हूं, क्यों छोटा सा पत्थर पूजूं? भगवान मिलेगा तो बड़ा वाला मिलेगा, छोटा क्यों चाहिए भाई? और अगर पत्थर ही पूजना है तो कौन सा पत्थर पूजो? जो सारे धर्म के लोगों के काम आता है। मंदिर का पत्थर तो केवल हिंदुओं के काम आ रहा है पूजा के। मुसलमान तो ना पूज रहा उसको, सिख भी नहीं पूज रहा, ईसाई भी नहीं पूज रहा। लेकिन एक ऐसा पत्थर है जो सबके काम आ रहा है, उसका क्या नाम है? वासे ये चाकी भली पीस खाए संसार। ये जो चक्की चल रही है ना, आटा, गेहूं पीसने वाली, आटा कहां से मिलता है? चक्की से ही तो मिल रहा है। किसको मिल रहा है? हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, सबको। गांव में एक चक्की है और चक्की खराब हो जाए तो कौन परेशान होगा? हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई? सारे परेशान हो जाएंगे। सब दौड़ेंगे, दूसरे गांव में चक्कर लगाएंगे, भैया यहाँ कोई चक्की है क्या? हमारे गांव की चक्की तो खराब हो गई। तो वो पत्थर अगर भगवान माना जाए तो फिर भी समझ में आता है कि सारा गांव उसके सहारे चल रहा है। लेकिन मंदिर वाला पत्थर, उसको भगवान मान लिया, ये तो बड़ा गलत हो गया काम। क्यों गलत हुआ? कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान जो ने बनाया है पत्थर रूपी, वो अपने मंदिर की भी हिफाजत नहीं कर सकता, वो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता। मंदिर में गल्ला है, रात में चोर है, गल्ला उठा के ले गए। सुबह अखबार में आया कि जी इच्छा पूर्ति मंदिर में गल्ला चोरी हो गया। अब रिपोर्ट लिखवा रहे हैं भगवान का सामान चोरी हो गया, इंसान ढूंढेगा। पता लगा थोड़े दिनों में
अष्ट धातु की मूर्ति थी, भगवान को उठा के ले गया चोर। अब फिर रिपोर्ट लिखवा रहे कि जी भगवान गुमशुदा, भगवान को उठा के ले गए चोर, किडनैप हो गया। जी बताओ क्या किया जाए? समझो बात को। क्या भगवान को इंसान चोरी करके ले जा सकता है? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। कभी नहीं ले जा सकता। किसको ले जा रहा है वो? पत्थर को ले जा रहा है। किसने स्थापित किया? आदमी ने किया। किसने बनाया? आदमी ने बनाया। किसने ऑर्डर दिया था बनाने का? आदमी ने बनाने का ऑर्डर दिया था। आदमी ने ऑर्डर दिया, आदमी ने ही बनाया, आदमी ने ही रख के आदमी ने ही प्राण डाल दिए भगवान में। बताओ, यानी आदमी भगवान बन बैठा है। भगवान में भी प्राण आदमी डाल रहा है। अपना बेटा बेटी कोई मर जाता है तो शमशान घाट लेके जाता है, उसमें प्राण डाल दे भाई। प्राणों की तो कमी है, बाकी लीवर किडनी सब कुछ चल रहा है, बढ़िया है, बस प्राणी तो नहीं है। डाल दे प्राण। अपने में तो नहीं डाल पाया, लेकिन मंदिर की मूर्ति में प्राण डाल देते हैं। यही अज्ञानता है। ठीक है, मंदिर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं से कुछ भला। गांव में मंदिर भी नहीं होगा तो बच्चे क्या करेंगे? कोई बीड़ी पीने लग जाएगा, कोई नशा करने लग जाएगा, कोई जुआ खेलने लग जाएगा। अब भगवान का मंदिर होगा, मंदिर में, गांव में तो क्या होगा? सुबह सुबह जाएंगे मंदिर, चार बातें अच्छी सीखेंगे, नशों से दूर रहेंगे। इतनी बात तो समझ में आती है कि मंदिर जाने से हमारे संस्कार बन जाते हैं। जैसे एलकेजी यूकेजी जाने से हम अंगूठा छाप नहीं रहते, संस्कार बन गए, नाम लिखना आ गया। लेकिन एलकेजी यूकेजी में डॉक्टर नहीं बना जाता। कोई कहे कि एलकेजी यूकेजी में तुम डॉक्टर बन के निकलोगे तो नहीं निकलोगे। इसी प्रकार मंदिर में रह के तुम आत्मज्ञानी कभी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि मंदिर में रह के तुम कभी आत्मा की पूजा कर ही नहीं सकते। किसकी पूजा करोगे? जो सामने पत्थर दिख रहा है उसकी, जो सामने भगवान दिख रहा है उसकी। और जब तक किसी और की करोगे तब तक खुद को जान ही नहीं पाओगे। हम बचपन से ही ये गाते आए हैं, याद रखो इसको। कहते हैं हमको इतनी शक्ति देना मन विजय करे। अरे दूसरों की जय से पहले किसकी? खुद की जय करें। गाया तो खूब है, लेकिन समझ कभी ना आया। कब करी खुद की जय? बता दो जब। आज तक कभी खुद की जय करी है? किसी का नाम सुधीर है, उसने बोला सुधीर की जय हो। किसी का नाम उमा है, उमा की जय हो की किसी ने कभी? ये सांकेतिक ज्ञान है, ये आत्मज्ञान का संकेत है कि दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। समझ लो, यानी किसी और की पूजा करने से पहले खुद को जान ले कि पूजा करने वाला कौन है। ये अविनाशी है, अविनाशी। अभी नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? तुम सोच रहे हो एक दिन पैदा हुए थे, एक दिन मर जाएंगे। अरे ना तुम कभी पैदा हुए और ना तुम कभी मरोगे। याद रखो इस बात को। ये तुम्हारे दिमाग में भ्रम का कीड़ा डाल दिया गया है कि तुम पैदा हुए और मरोगे। तुम अविनाशी हो, मरोगे कैसे? कभी नहीं मरोगे। मरेगा कौन? ये शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तुम क्या करोगे? तुम शरीर को केवल छोड़ोगे। कैसे छोड़ोगे? क्या तरीका है छोड़ने का? कोई भी शरीर को छोड़ता है तो कैसे छोड़ता है? 9 द्वारों से छोड़ता है। कौन से 9 द्वार? 2 कान के द्वार, 2 आंख के द्वार, नाक के द्वार, मुख का द्वार और नीचे लिंग गुदा का द्वार। इसी में से सबका जीव निकलने वाला है। किसी की लैटर निकल जाएगी मरते हुए, किसी का पेशाब निकल जाएगा, किसी की जुबान बाहर आ जाएगी, किसी की आंखें बाहर आ जाएंगी, किसी के कान से नाक से खून निकलने लग जाएगा। जब जोर लगेगा ना शरीर छोड़ने में, जब प्राण पखेरु उड़ेंगे तो इन्हीं दरवाजों में से निकलेंगे कहीं ना कहीं से। अब एक दरवाजा और है जिसको दसम द्वार कहते हैं। ये तो हो गए 9 दरवाजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गए 9 दरवाजे। एक दरवाजा और है दसम द्वार। अगर वहां से भी निकल जाओ तब भी मुक्ति होने वाली नहीं है। लोग सोचते हैं कि, कई योगी सोचते हैं, कई महात्मा लोग सोचते हैं कि दसम द्वार से निकल जाएंगे मुक्ति हो जाएगी। कभी नहीं होगी।
कहते दसम द्वार से जीव जब जाए तो स्वर्ग लोक में वासा पाए। स्वर्ग लोक यानी बढ़िया बढ़िया जन्म में आ जाओगे, अमीर बन के आ जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। क्यों? क्योंकि दसम द्वार से निकलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। उसके लिए योग करना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या करके फल क्या मिलता है? तपो राज राजो नरकम। तपस्या करके ही राज मिलता है। यानी तपस्या करी, दसम द्वार से प्राण निकाले, तब जाके कोई राजा महाराजा बनेगा, नहीं तो सब भिखारी बने हुए। तो दसम द्वार से निकलने पर भी मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति कहां है? मुक्ति है 11वें द्वार में समाने से। जब 11वें द्वार में समाओगे, अब वो 11वां द्वार कहां है? वो जब गुरु भेद समझाता है तब समझ में आता है कि वो 11वां द्वार कहां पे है। 10 द्वार तो सबने सुने थे, साहिब की वाणी में भी आता है 10 द्वारे का पिंजड़ा। ये पिंजड़ा है 10 द्वारों का, 9 खुले, 10वां बंद है। 10 द्वारे का पिंजड़ा और तामे बोले पौन, अरे रही वे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। एक तोता पाल लो, उस पिंजड़े में एक दरवाजा होता है। अगर वो 5 सेकंड के लिए भी खुला रह गया और तुम इधर उधर हो गए कहीं पे, तो तुम्हें तोता मिलेगा क्या? पिंजड़े में फुर्र हो जाएगा, एकदम निकल जाएगा। सोचो वो एक दरवाजा होता हुआ एक से ही निकल गया, खुला मिल गया दरवाजा उसको। हमारे तो 9 खुले हुए हैं, आंख खुली है, कान खुली, नाक खुली, मुंह खुला है, सब खुले ही खुले हैं। फिर भी ये जीव इस पिंजड़े को छोड़ के नहीं जा रहा है। कहते चला भी गया, मृत्यु हो भी गई, तो अचरज क्या है इसमें? वो तो निकलना ही है, दरवाजे खुले। तो कहने का मतलब हम शरीर छोड़ते हैं, मरते नहीं है। तभी हम लिखवाते हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया, माताजी का स्वर्गवास हो गया, सब लिखवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि भारत देश में ऐसा कोई माता पिता भाई बहन है ही नहीं जो कभी नरक चला जाए। सबको स्वर्गवास की टिकट मिली हुई है। वो पूरे गांव का सबसे बड़ा नशेड़ी, सबसे बड़ा अमली, सबसे बड़ा लड़ाका, सबसे बड़ा गालीबाज, सबसे बड़ा चोर, सबसे बड़ा डाकू क्यों ना हो, उसके मरने के बाद क्या लिखवाएंगे? पिताजी का स्वर्गवास हो गया। भैया अगर ये स्वर्ग चला गया ना तो बाकी तो पता नहीं कहां जाएंगे। यानी इतना आसान समझ लिया है स्वर्ग भेजना हम लोगों ने कि मरते जाओ और स्वर्ग जाते जाओ। पंडित जी को भी पता है कि ये सबसे बेकार आदमी था इस गांव का, लेकिन मजाल है कि उसकी पाठ में जो गरुड़ पुराण का पाठ हो रहा है उसमें बोल दे एक बार कि ये बहुत दुष्कर्मी प्राणी था, ये स्वर्ग नहीं नरक जाएगा। बोल के दिखाए पंडित जी। एक पंडित नहीं बोल पाएगा ये बात। क्यों? उसको पता है फिर मिल चुकी दक्षिणा, हो गया कल्याण। फिर जहां 2000 मिल रहे थे वहां 2 रुपए भी नहीं मिलेंगे। इसलिए ढका रहने दो मामला। अरे स्वर्ग जाए नरक जाए भाड़ में जाए, हमें हमारी कथा से मतलब है, यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? कह रहे अज्ञानी को स्वर्ग नरक है और हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। कहते ही अज्ञानियों का काम है स्वर्ग जाऊंगा नरक जाऊंगा। अरे कोई आया बताने आज तक कि मैं स्वर्ग पहुंच गया भाई या मैं नरक चला गया? कोई ना बताने। जीवित जा नहीं सकता और मुर्दा बता नहीं सकता, तो कैसे पता लगे कौन कहां पहुंच गया? इसीलिए साहिब ने स्वर्ग नरक का खेल ही खत्म कर दिया। कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। यानी जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया उसने हरि को जान लिया। हरि, हरि का नाम हरि क्यों है पता है? हरि क्यों रखा गया नाम? क्योंकि उसकी वजह से ही तुम्हारी ये देही हरी भरी है। पेड़ हरा होता है तो क्या होता है? कहते ना है जीवित है। और पेड़ सूख गया, पत्ते सूख गए तो क्या कहते हैं? ये पेड़ खत्म हो गया, मर गया, सूख गया, काट दो, जला दो। तो जिस आत्मा की वजह से तुम्हारी देही हरी भरी है उसी का नाम हरि है। वो आत्मा ही हरि है जिसकी वजह से तुम हरे भरे हो। और जैसी आत्मा छोड़ देती है शरीर को
सूखे पत्ते की तरह मुंह हो जाता है तुम्हारा। आत्मा तुम्हारे साथ है, देखो कैसे चहचहाते हुए, कैसे खिले खिले चेहरे दिखेंगे तुम्हारे। और आत्मा छोड़ दे शरीर को, तुम्हारे चेहरे की तरफ देखने का मन नहीं करेगा किसी का। आंखें कहीं घूम जाएंगी, मुंह कहीं टेढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल रौनक खत्म हो जाएगी चेहरे की। तो वो हरि आत्मदेव है, और जो हरि को जान लेता है उसको फिर स्वर्ग नरक का ख्याल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि फिर वो उसी आत्मा में समा जाएगा, उसी आत्मा में रमण करेगा। गीता में भी इसका जिक्र किया गया है। अध्याय 3 17वां श्लोक जब पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली उपदेश क्या है गीता का। गीता में देवी देवताओं की पूजा का उपदेश नहीं है, भूल जाओ इस बात को। गीता में क्या उपदेश है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कौन सा अध्याय है ये? 3रा अध्याय है। श्लोक कौन सा है? 17वां श्लोक। पढ़ो इसको। तुम्हें तुम्हारी आत्मा में रमण करने का आदेश किया जा रहा है, और तुम कहां रमण कर रहे हो? तुम रेत में रमण कर रहे हो। मंदिर बना रखे रमण रेती करके, जाओ वहां पे और रेत में गोल मोल घूमो और घर वापस आ जाओ। अरे रेत में गोल गोल घूमना है, उसके लिए 184 योनियां पड़ी हुई है, वो रेत में ही घूम रहे हैं सारे। देखो कुत्ता कहां बैठा है? रेत में, मिट्टी में। गाय कहां बैठी है? मिट्टी में। बैल कहां बैठा है? मिट्टी में। शेर चीते हाथी घोड़े कहां बैठे हैं? मिट्टी में। तुम बैठे हो सोफे पे, तुम बैठे हो बिस्तर पे, तुम बैठे हो 10-10 हजार के गद्दों पे, और कोई बैठा है दिखा दो। तुमने रेत में नहीं जाना है, रेत में जाने का काम 84 का है। तुमने आत्मा में रमण करना है। और कैसे कर पाओगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, जो तुम्हें भेद समझाएगा आत्मा का, कि तुम्हारी काया, हाथ कैसे उठ रहा है, जुबान कैसे चल रही है, आंखें कैसे घूम रही है, किसकी वजह से, कौन सा करंट है जिसकी वजह से ये सारा पंखा चल रहा है, उस आत्मा का ज्ञान करवाएगा। उसके लिए गीता में कौन सा अध्याय बताया है? अध्याय 4 34वां श्लोक। पढ़ना अच्छे से। क्या लिखा उसमें? हे अर्जुन, अगर इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे तत्वज्ञानी संत की शरण में जाओ। तत्वज्ञानी मतलब जो तत्वों का ज्ञान रखता हो। आत्मा भी एक तत्व है। जैसे 5 तत्व है नाशवान, वैसे आत्मा तत्व है अविनाशी, जिसको निहि तत्व भी कहा जाता है। यानी 5 तत्वों जैसी नहीं है ये निहि तत्व है। लेकिन उसके ज्ञान को भी तत्व ज्ञान समझाने के लिए बोला जाता है। तो कहते हैं ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तत्व ज्ञानी हो, वही तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान समझा सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी नाशवान तत्वों में नहीं भ्रमण करोगे, कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी जिसको नहीं पता करंट कैसा होता है, उसके सामने तुम लाख बार कह दो करंट ऐसा है, करंट वैसा है, वो सुन तो लेगा तुम्हारी बात, लेकिन कभी समझ नहीं पाएगा कि आखिर ये बात कर किसकी रहा है, ये करंट होता कैसा है। जैसे 1 घंटा हो गया मुझे आत्मा 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 करते हुए, सुन सब रहे हैं आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन कुछ लोग के चेहरे देख रहा हूं मैं, सोच रहे हैं यार क्या आत्मा आत्मा लगा रखा है, क्या है ये आत्मा। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्योंकि तुमने कभी आत्मा को जाना नहीं है। इसी प्रकार जिसने कभी करंट का झटका खाया नहीं, उसके सामने तुम लाख बार कह दो अरे करंट बड़ा खतरनाक होता है, करंट बड़ा झटका मारता है, करंट लग जाए तो हालत खराब, वो समझ ही नहीं पाएगा कैसे हालत खराब होती है। किस किस को करंट नहीं लगा? कभी हाथ खड़ा करो जरा। आज तक किसी को करंट ऐसा है कोई जिसको नहीं लगा? सभी करंट खाए बैठे हैं, सभी करंट खाए बैठे हैं। एक भी अगर ऐसा होता ना जिसे नहीं लगा, एक लड़की ने उठाया हाथ, तुम्हें लगा करंट? लग चुका? नहीं लगा?
अब इससे तुम पूरे दिन पूरी रात पूछते रहो कैसा होता है करंट, ये तुम्हें कभी बता नहीं सकती, ये बता नहीं सकती कि कैसा होता है करंट। लेकिन अगर इसको करंट का ज्ञान चाहिए तो बेटा वो है स्विच, बस एक बार छू के देख ले, एक बार छुएगी सारी उम्र नहीं भूलेगी कि करंट क्या होता है। उसके बाद जहां भी करंट का नाम आएगा ऐसे कान खड़े हो जाएंगे, अरे भाई बड़ा खतरनाक है ये तो, समझ लो। ये आत्मज्ञान केवल उसको समझ में आता है जो आत्मा को जान चुका है। बाकी केवल जिज्ञासावश सुनते हैं, जिज्ञासावश पंथ में जुड़ते हैं कि मैं भी चाहता हूं आत्मज्ञान, मुझे भी पता लग जाए कि आत्मा होती कैसी है। इसीलिए संतों के पास जाते हैं लोग कि जो संत ज्ञान लेके बैठा है मुझे क्यों नहीं हुआ आज तक ये ज्ञान। अरे करंट तो मेरे पास भी है, तभी तो मेरा शरीर चल रहा है। 1,00,000 पंखे हैं, 1,00,000 पंखे करंट से चल रहे हैं। बताओ एक पंखा दूसरे पंखे के पास जाएगा क्या करंट लेने? सबके पास है, लेकिन अज्ञानतावश एक पंखा दूसरे की पूजा कर रहा है कि तू भगवान तू भगवान। अरे तू भी भगवान है, तेरे पास भी करंट है, तू अपने करंट को जान, दूसरों की पूजा छोड़। समझ लो, यही साईं समझा रहे हैं। अरे सब घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोय, और बलिहारी वा घट की जिस घट प्रगट होए। कहते बलिहार जाता हूं मैं उस घट के जिसमें आत्मज्ञान प्रकट हो जाए। जहां आत्मज्ञान प्रकट हो गया वहीं परमात्मा का वास है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां तुम बैठे हो वही आत्मा है, जहां पंखा चल रहा है वही करंट है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस करना क्या है? आत्मज्ञानी गुरु की शरण में आना है, उससे ज्ञान प्राप्त करना है। वो तुम्हें समझाएगा कि तुम्हें तुम्हारा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो। उसके बाद हर उस चीज को त्याग देना है जो आत्मा से जुड़ी नहीं है, उसकी पूजा नहीं करनी है। जैसे पत्थर, कोई भी भगवान हो, कोई भी गुरु हो, कोई भी देवी देवता हो, अगर तुमने उस पत्थर को टेढ़ा कर दिया कितने घंटे में सीधा हो जाएगा? कितने दिन में सीधा हो जाएगा? कितने हफ्ते में सीधा हो जाएगा? कितने महीने में? कितने साल में? कितने युग में? सारे युग खत्म हो जाएंगे, सीधा नहीं होगा। और तुम्हें बकरी के बच्चे को टेढ़ा कर दो, कितनी देर में सीधा हो जाएगा? तुम जैसी करके उठोगे वो तुमसे पहले, छोड़ने से पहले खड़ा हो जाएगा। क्या फर्क है कि भगवान कैसे सीधा नहीं हो पाया जबकि प्राण भी डाल दिए, और एक बकरी का बच्चा 2 सेकंड में सीधा हो गया? क्या कारण है? क्या है बकरी के बच्चे में? आत्मा। और क्या नहीं है भगवान की मूर्ति में? आत्मा। अगर भगवान की मूर्ति में आत्मा होती तो तुम्हारे छोड़ने से पहले खड़ी हो जाती। एक बार कबीर साहब को भी उनके गुरुजी ने पूरा परिवार दे दिया भगवान का, राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, जितने भी जी हैं सब पकड़ा दिए। बोले जाओ गंगा में स्नान करवा के लेके आओ भगवानों को। कबीर साहब के गुरु पता ना कौन थे? रामानंद स्वामी, कट्टर मूर्ति पुजारी थे वो। और कबीर साहब मूर्ति पूजा नहीं करते थे, तो गुरुजी ने कहा जाओ इन मूर्तियों को, भगवानों को नहला के लाओ गंगा नदी में। काशी में थे, चले गए। सुबह सुबह का समय था, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई। गुरुजी कह रहे भैया कहां रह गया ये? अरे देखो कहां रह गया ये कबीर, ये सुबह से गया नहलाने, अभी तक लेके नहीं आया नहला के। सब ढूंढने लग गए, गुरुजी भी चल पड़े ढूंढने। दूर से देखा वो बैठा है, पहुंच गए गुरुजी। अरे भाई तुझे कहा था तू भगवानों को नहला के ले गया, लेके क्यों नहीं आया? कहते मैं क्या करूं जी, आ ही नहीं रहे हैं।
मैंने तो नहलाने के लिए डाल दिया गंगा में, और मैं तो इंतजार कर रहा हूं, सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, वो निकल ही नहीं रहा, तो मैं क्या करूं गुरु जी? कहते अरे भैया ये चेला कहां से मिल गया? समझो, जो नहा के खुद बाहर नहीं आ सकते तुम उनकी पूजा कर रहे हो, और जो तुम्हें नहला रहा है, तुम्हारी वजह से मंदिर को नहला रहा है, उसको तुम जान नहीं रहे। कौन है वो? आत्मा। तुम नहा रहे हो ना सुबह सुबह, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से इस शरीर को नहला रहे हो, और इसी शरीर से फिर मंदिर को नहला रहे हो। दे बाल्टी पे बाल्टी, दे पानी पे पानी, दे भगवानों के ऊपर भी पानी। किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो जिसकी वजह से सब नहा रहे हैं, तुम उसी को नहीं जानते हो, उसको जानो, और जिस दिन उसको जान जाओगे उस दिन तुम्हें गीता का सार समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कृष्ण जी? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् हम, कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ जाता है, तब तक मैं अवतार लेके आता हूं इस दुनिया में धर्म की स्थापना करने के लिए, ज्ञान बांटने के लिए। फिर समझा रहे हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, किसकी पूजा करनी है। कहते हैं नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम पावका न चैनम क्रोधम तापे न शोषति मारुता। हे अर्जुन, अगर इस दुनिया में कोई सत्य है तो वो आत्मा ही है। आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है, और आत्मा को ना तो जल भिगो सकता है। तो किसकी महिमा गा रहे हैं? आत्मा की। और तुम किसकी पूजा कर रहे हो? पत्थरों की। बताओ तुम कैसे गीता के अनुसार चल रहे हो? गीता ने जो ज्ञान दिया है तुम उसके आसपास भी नहीं हो, लेकिन तुम अपने आप को सोच रहे हो कि हम तो भगवान के कहे पे चल रहे हैं। बिल्कुल नहीं चल रहे हो। गीता में 7 बोला अध्याय 2 में, हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक नाशवान तत्व है, एक अविनाशी तत्व है। नाशवान तत्व को त्याग के अविनाशी तत्व यानी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, तभी आत्मज्ञान सिद्ध होगा और तुम्हारा जन्म मरण से छुटकारा होगा। यह है गीता का ज्ञान। लेकिन कोई गीता के ज्ञान को समझ नहीं रहे, गीता का सार समझ ही नहीं रहे। सार क्या बना दिया गीता का? तो क्या लेके आया है तो क्या लेके जाएगा? जो मिला यहां मिला, जो छोड़ेगा यहां छोड़ेगा। ये तो एक शराबी भी दे देगा इतना ज्ञान तो तुम्हें। शराब पी के वो भी बोलेगा तू क्या लेके आया है, तू क्या लेके जाएगा। ये बोलने वाले भी बैठे हैं। फिर तो वो कृष्ण जी का अवतार वही होगा, सार बोल रहा है। गीता का सार कौन बोल सकता है? कृष्ण ही बोल सकते हैं। और गीता का ज्ञान क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान क्या है? जो किसी को नहीं पता वो है आत्मज्ञान। किसी को नहीं पता, क्योंकि वो बताने के लिए भी कोई आता है। वो आएगा, बताएगा, तब तुम समझ पाओगे कि आत्मज्ञान क्या होता है। ये कोई गली में मोहल्ले में पड़ा हुआ ज्ञान नहीं है कि मैं जा रहा था मुझे रास्ते में मिल गया। ये परमात्मा का ज्ञान है। ये ऐसे नहीं मिलता। बड़े भाग होते हैं। साहिब कहते हैं अरे लाखन में कोई समझ न पई है और कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं कोई बिरला होता है करोड़ों में जो समझ पाता है कि ये आत्मज्ञानी गुरु मुझे क्या समझाना चाहता है। बाकी किसी को पता ही नहीं लगता ये बोल क्या रहा है। ऊपर से जाती है सारी बातें। जिस पर मालिक की कृपा हो वही समझ पाता है कि आखिर ये चाहते क्या है गुरु जी, क्या बताना चाहते हैं मुझे। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। एक बार फिर से हाथ खड़ा करो जरा। बहुत बढ़िया, ज्ञानी पुरुष हो गए सारे। अभी जन्माष्टमी आ जाएगी ना, अभी सब मंदिर में ढोलकी बजाते मिलेंगे। सारा ज्ञान व्यान छू मंतर हो जाएगा। आत्मा वात्मा, कौन सी आत्मा, कैसी आत्मा। जो ढोलकी बजा के गाना गाएगी ना वो आत्मा ही है।
उसको जानना है। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और हमारे आश्रम में आरती होती है। आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ कैलेंडर की, फोटो की, मूर्ति की, इनकी आरतियां नहीं होती हैं। इन नाशवान वस्तुओं की आरतियां नहीं होती हैं। हमारे हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मा की। हमारे यहाँ गुरु की आरती होती है, आत्मदेव की आरती होती है। जो गुरु ज्ञान देता है वही आत्म ज्ञान है, वही आत्मज्ञानी है, उसी की आरती होती है। चलो आरती करेंगे, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। सबने प्रसाद लेके जाना है। साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़।